हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जो कि है एक्रूअल। अब आप समझेंगे कि एक्रूअल होता क्या है। तो हमारा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है जिसमें हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेंसेस या इनकम है हम उसी फाइनेंशियल ईयर में हम दिखाएंगे। जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपका कोई एक्सपेंसेस आपका हुआ है आपका मार्च महीने में, तो अगर सपोज कीजिए उसकी पेमेंट अगर अप्रैल में होती है तो वो किस फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा। तो अब आपके जो एक्सपेंसेस है वो एक्रूअल कब हुआ, कब आया, आपका वो किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। तो हम उसी फाइनेंशियल ईयर में ही उस एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, चाहे वो पेमेंट किसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ हो। एज इट इज सेम परचेज और सेल के अंदर। परचेज और सेल के अंदर क्या होता है कि आपका जब आपका परचेज और सेल हो चुका है, जब गुड्स आपका डिलीवर्ड हो चुका है या गुड्स आपके पास रिसिप्ट आ गया है, तो उसकी पेमेंट आपके किसी भी ईयर मंथ में हो जिस समय सेल्स या परचेज होता है, हम वही उसी डेट की हम एंट्री करते हैं। ऐसी सेम हमारे पास आता है एक्सपेंसेस और इनकम के लिए भी, कि जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आपके जिस फाइनेंशियल ईयर में आपके बिलोंग करते हैं उसी में हम एंट्री करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास कुछ एंट्रीज आ जाती हैं जो कि एक्सपेंसेस के लिए, जैसे हमारे पास होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हम पेबल भी बोलते हैं। अगर हमने एडवांस में पे कर दिया है तो उसे हम बोलते हैं प्रीपेड, जिसे हम एडवांस भी बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास दो सिचुएशन है कि पहली, या तो आपने पे नहीं किया है तो वो हो जाता है एडवांस, आपका आउटस्टैंडिंग। और अगर आपने पे इन एडवांस में पहले ही पे कर दिया है तो आपका हो जाता है प्रीपेड। और फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि एक कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉय को हर महीने की 7th डे को वो सैलरी पे करती है। अब जैसे ही मार्च की सैलरी आएगी, जो मार्च की सैलरी आएगी वो कब पे होगी, वो तो नेक्स्ट मंथ के अप्रैल 7th को होगी, अप्रैल 7th को होगी। तो अब इसकी एंट्री किस दिन करें, मार्च की सैलरी है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है आपका 31 मार्च को। और अगर अपन इसकी एंट्री अप्रैल में करते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को अगर अपन करते हैं तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शो होगा। तो मार्च की जो सैलरी हो तो आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में आई नहीं आएगी, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए वो आपका ज्यादा बढ़ के आएगा, तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही कैलकुलेट नहीं होगा, उससे आपकी बैलेंस शीट सही नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेंसेस या इनकम है आप उसी फाइनेंशियल ईयर में आप दिखाइए। अगर आपका कोई एक्सपेंसेस आपका उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप नहीं शो कर पा रहे हैं तो उसे आप एज ए आउटस्टैंडिंग शो कीजिए। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्च की महीने की सैलरी जो हम 7 अप्रैल को पे करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी कि हमारे मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो हम 31 मार्च को, जो मार्च 31 आएगी उसकी एंट्री कर देंगे हम एज ए सैलरी। हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को हम ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट। और जो सैलरी हम पे नहीं कर रहे हैं अपन, तो उस फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं हो रही है, तो हम क्या कर देंगे उसे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या
सैलरी पेबल, आप दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे 20,000 की सैलरी पे करनी थी, जो कि 31 मार्च तक अभी नहीं हुई है, 7 अप्रैल को होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन मुझे सैलरी इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना है, तो मैं उसकी एंट्री सैलरी अकाउंट डीआर टू सैलरी पेमेंट से कर दूंगा। अब सैलरी पेबल मतलब लायबिलिटी, हमने क्रेडिट किया है लायबिलिटी को। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंसेस, तो हमने एंट्री कर दी सैलरी अकाउंट डीआर टू सैलरी पेबल। अब हमने अभी एंट्री कर दी, तो हम 7 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे? 7 अप्रैल को जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा उस समय हम एंट्री कर देंगे। अब आप सैलरी एंट्री नहीं करोगे, आप क्या करोगे? सैलरी पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जैसे भी आप पेमेंट करते हैं, और यहां आ जाएगा आपका 20,000 और 20,000 कि हमने सैलरी पे कर रहे हैं अपन। अब लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी को अपन सॉल्व कर रहे हैं, लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी जब भी घटेगी तो उसको करते हैं डेबिट, तो उसकी एंट्री ये हो जाएगी। इसी तरह से किसी मंथ की सैलरी अगर मैंने पे नहीं की है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? जैसे सपोज कीजिए सितंबर मंथ की सैलरी आपको अक्टूबर में पे हो रही है, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया मैं अक्टूबर में सैलरी पे नहीं करूंगा, मैं आपके इस महीने की सैलरी आपके आउटस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको पे होगी नवंबर के अंदर। तो नवंबर में पे हो रही है, तो सितंबर में क्या एंट्री, सॉरी अक्टूबर में क्या एंट्री करोगे आप? तो अक्टूबर में आपकी एंट्री हो जाएगी अक्टूबर 7। हम अगर हम कंपनी है कि हर 7 को सैलरी पे करती है, तो सैलरी अकाउंट डीआर टू सैलरी पेबल अकाउंट। सपोज कीजिए सैलरी पे होती है सारे एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज की, तो 50,000 अमाउंट। अब नेक्स्ट मंथ कंपनी 2 महीने का सैलरी एक साथ पे करेगी, क्योंकि सितंबर का पे नहीं किया वो अक्टूबर में, तो अक्टूबर में तो ये एंट्री करके आ गए हम, तब तो हमारे पास क्या, हमने लायबिलिटी बढ़ा ली। अब हमारे पास जैसे नवंबर में सैलरी जब पे होगी तो क्या एंट्री होगी? तब एक तो हमारी सैलरी, हमारे जो हमें 9 अक्टूबर की सैलरी पे करनी है, तो वो तो हमारी है ही सैलरी अकाउंट डीआर, साथ में हमारे पास ये जो लायबिलिटी है हमारे सितंबर मंथ की जो अक्टूबर में पे करनी है, इसे भी हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और दोनों महीने की हमने साथ में पे कर दी, तो टू बैंक अकाउंट 50,000 और हमने दोनों महीने की एक साथ पे कर दी, तो 1 लाख। यह आपकी एंट्री हो गई जब आपने 2 महीने की एक साथ पे कर दी। एक महीने आपने पे नहीं की थी, आउटस्टैंडिंग रख दिया था, दूसरे महीने आपने दोनों महीने की पे कर दी। तो ये केस है जब आप पे नहीं कर रहे, आउटस्टैंडिंग कर रहे हो। सेकेंड होती है एडवांस में मैंने पे कर दी है। मैंने एडवांस में पे कर दी है, तो एडवांस में पे करने पे क्या हो जाएगा? जब भी हम पे करने की हमारी लायबिलिटी है, और हम अपनी लायबिलिटी को अभी पे नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका एज ए लायबिलिटी आपका बढ़ जाता है। लेकिन जब आप एडवांस में पे कर देते हो तो वो बन जाता है आपके लिए असेट्स। आप उसे एज ए असेट शो करेंगे। कैसे? मैंने सपोज कीजिए कि
आपके जो अभी पे हो रही सितंबर महीने की सैलरी अभी आप अक्टूबर में पे कर रहे हैं, और अक्टूबर महीने की सैलरी आप नवंबर में पे करेंगे, लेकिन किसी एम्प्लॉय ने हमारे पास एप्लीकेशन दे दी कि मुझे हमारे अक्टूबर महीने की सैलरी भी इसी महीने एडवांस में दे दी जाए। ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड किया ठीक है हम आपको एडवांस में पे कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो एडवांस की एंट्री हो जाएगी आपकी जो सैलरी है जो सितंबर की अक्टूबर में पे हो रही है आपके अक्टूबर 7 में, अकाउंट डीआर, और जो आप एडवांस में पे कर रहे हो वो आपका जाएगा एज ए असेट्स। तो असेट जब भी बढ़ता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, तो आएगा सैलरी इन एडवांस, या फिर आप लिख सकते हैं प्रीपेड सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी थी 20,000, तो 20,000 उसकी लास्ट महीने की सैलरी और 20,000 उसके करंट ईयर जो करंट मंथ जो कि अपन एडवांस में पे कर रहे हैं, तो टोटल 40,000। फिर जब नेक्स्ट मंथ में हमारे पास जब इसकी पे करने का टाइम आएगा तब क्या एंट्री हो जाएगी? तब हम क्या करेंगे, इस सैलरी को पे करने के बजाय हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जब भी असेट्स बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट, जब असेट्स को कम करेंगे तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो हमारे पास सैलरी आ जाएगी, हमारे पास सैलरी अकाउंट डी आर, और यहां हम अब पे नहीं करेंगे बल्कि हमारे पास जो एज ए असेट्स बन के तैयार हो गया है उसे हम करेंगे डिजॉल्व। तो सैलरी प्रीपेड सैलरी को हम यहां कर देंगे एडजस्ट। यहां पे अब आपका पेमेंट नहीं होगा बल्कि जो आप एडवांस में देके आ गए हैं उसे एडजस्ट करें। तो ये आपका हो जाएगा प्रीपेड के केस में। ऐसा ही एक सिचुएशन और आ जाती है जो कि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है कि आपने अप्रैल महीने की सैलरी आपने मार्च में पे कर दी है इन एडवांस। आपने अप्रैल महीने की सैलरी मार्च में आपने इन एडवांस पे कर दिए, तो अप्रैल महीने की सैलरी तो नेक्स्ट ईयर में जानी चाहिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आप उसे एडवांस में पे कर रहे हो। तो मार्च में आप पे तो कर रहे हो लेकिन हम उसे फाइनेंशियल ईयर में एज ए एडवांस दिखाएंगे ना कि उसे सैलरी में दिखाएंगे। तो उसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी कि आप मार्च में पे कर रहे हो तो मार्च 7 हम जो हमारी सैलरी बन रही है फरवरी मंथ की वो तो हम दिखा देंगे सैलरी अकाउंट। मार्च महीने की जो सैलरी है, ठीक है, साथ में जो अप्रैल महीने की आप एडवांस में पे कर रहे हो वो आपकी बन जाएगी प्रीपेड सैलरी या सैलरी इन एडवांस। अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास यह एंट्री हो जाएगी आपके 20,000 और 20,000। सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है तो 2 महीने की उसे एडवांस में पे कर रहे हैं अपन, टोटल 40,000। हम इसे एज ए करंट असेट्स हम इसको दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट मंथ जैसे अप्रैल में इसको एडजस्ट करने का टाइम आएगा तो अप्रैल में हम इसे एडजस्ट कर देंगे जो कि आपके नेक्स्ट ईयर में जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाएगा। तब हम इसकी सैलरी से ना एंट्री करके हम इसे पेमेंट ना करके हम इससे सैलरी हमारे जो एक्सपेंसेस अकाउंट है उससे हम एडजस्ट करेंगे। टू सैलरी इन एडवांस।
20,000, 20,000। तो ये कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारे पास आती है इनकम से रिलेटेड एंट्री, वो इनकम के रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, और अभी तक की हमारे वीडियो देखने के लिए, हमें लाइक करने के लिए, इसके लिए थैंक यू। और इस वीडियो को भी आप पिछले वीडियो की तरह आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे टीफा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, उसके लिए वेरी वेरी धन्यवाद।